एकादशोध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। देवी, जब तुम सर्वस्व रूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें भी नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूप नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा,
महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, बाभ्रवी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौख्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दवानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी।
उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाले दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से,
प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही समय समय पर अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों से रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशोध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौस्तुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे।
महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 9वें से लेकर 13वें मनवंतर तक का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुकी जी, यह तुमसे सावर्णिक मनवंतर का भली भांति वर्णन किया गया। साथ ही महिषासुर वध आदि के रूप में भगवती दुर्गा की महिमा भी बतलाई गई। मुनि श्रेष्ठ, अब दूसरे सावर्णिक मनवंतर की कथा सुनो। दक्ष के पुत्र सावर्णी 9वें मनु होने वाले हैं। उनके समय में जो देवता, मुनि और राजा होंगे उन सब के नाम सुनो। पार, मरीचि गर्भ और सुधर्मा, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। इस समय जो 6 मुखों वाले अग्नि कुमार कार्तिकेय हैं, वे ही उस मनवंतर में अद्भुत नाम वाले इंद्र होंगे। मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान, धुतिमान, सबल तथा हव्यवाहन, ये सप्तऋषि होंगे। धृष्टकेतु, बर्ह्यकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अर्चिष्मान, भूरी धूम्न तथा बृहभ्यदय, ये दक्ष पुत्र सावर्णी मनु के राजकुमार होंगे। अब 10वें मनु के मनवंतर का वर्णन सुनो। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सावर्णी का अधिकार होगा। ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में सुखासीन और निरुद्ध, ये 2 प्रकार के देवता होंगे। उनकी संख्या 100 होगी। उस समय 100 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होंगे, इसलिए उनके देवता भी 100 ही होंगे। उस मनवंतर में इंद्र के समस्त गुणों से युक्त शांति नामक इंद्र होंगे। आपो मूर्ति, हविष्यमान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिम और वाशिष्ठ, ये सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूमिसेन, वीर्यवान, शतानिक, वृषभ, अन्मित्र, जयद्रथ, भूरी धूम्न तथा सुपर्वा, ये मनु के पुत्र होंगे। अब धर्म के पुत्र सावर्णी का मनवंतर सुनो। धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम, कामग तथा निर्माण रति, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से एक 30 देवताओं का समुदाय है। मास, ऋतु और दिन, ये निर्माण रति कहलाएंगे। रात्रियों की संज्ञा विहंगम होगी
और मुहूर्त संबंधी गण कामक कहलाएंगे। विख्यात पराक्रमी वृष उनके इंद्र होंगे। हविष्मान, वरिष्ठ, अरुण नंदन, ऋष्टि, निश्चर, अनघ, महामुनि, विष्टि तथा अग्निदेव ये 7 सप्तऋषि होंगे। सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानिक, पुरुद्वह, हेमधन्वा तथा द्रुडायु ये भविष्य में होने वाले राजा धर्म सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। 12वां मनवंतर रुद्रपुत्र सावर्णी मनु का होगा। उसके आने पर सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और सुवर्ण ये 5 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण 10-10 देवताओं का होगा। महाबली ऋतधामा इनका इंद्र होगा। ध्रुति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति तथा तपोधृति ये 7 सप्तऋषि होंगे। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान तथा मित्रविंद ये भावी मनु के वंशज राजा होंगे। अब रौच्य नामक 13वें मनु के समय में होने वाले देवताओं, सप्तऋषियों तथा राजाओं का वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा ये 3 उस समय के देवता होंगे। महाबली एवं महापराक्रमी दिवसपति उनके इंद्र होंगे। धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकंप ये 7 सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, नयति, निर्भय, दृढ़, सुनेत्र, क्षय बुद्धि तथा सुव्रत ये रौच्य मनु के पुत्र होंगे। रौच्य मनु की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा का सद्वासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। रुचि ने पूछा, पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं,
वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विषय की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत यह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, यूं कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले श्री ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदनंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथनानुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होोगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाएं तो वे क्या नहीं दे सकते। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्त हो नीचे लिखे स्तोत्र द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्ध गण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, आत्यांतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गुहक भी तन्मय होकर भक्ति भाव से जिनकी पूजा करते हैं, भूलोक में मनुष्य गण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्धों में श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन के फल मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों द्वारा विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोकों को अभिष्ट फल देने वाले हैं, स्वकर्म परायण वैश्य पुष्प धूप अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धों द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं और जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ।
पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्राद्धों द्वारा जिन स्वधा भोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसातल में संपूर्ण भोगों एवं श्राद्धों से जिनकी पूजा करते हैं, तथा मंत्र भोग और संपत्तियों से युक्त सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात देवलोक में, अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं। देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए जल को ग्रहण करें। जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमानों में निवास करते हैं, जो समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु हैं, तथा योगीश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हों, जो चाहने वाले पुरुषों को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं, देवत्व, इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, बल और ग्रह भी देते हैं। जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडल में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिए हुए अन्न, जल और गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हों। अग्नि में हविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं तथा पिंड दान करने से जिन्हें प्रसन्नता होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हों। जो देवताओं से भी पूजित हैं तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, वे पितर यहाँ पधारें। मेरे निवेदन किए हुए पुष्प, गंध, अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो। जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है, जो अष्टकाओं में, वर्ष के अंत में तथा अभ्युदय काल में भी पूजनीय हैं, वे मेरे पितर वहाँ तृप्ति लाभ करें। जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद और चंद्रमा के समान शांति धारण करके आते हैं, क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण नवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सब को प्रणाम करता हूँ, जो वैश्व देव पूर्वक समर्पित किए हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्त हो जाने पर ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। वे पितर यहाँ तृप्त हों। मैं उन सब को नमस्कार करता हूँ, जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं, प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं, जो देवताओं के भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हों। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें, बहिर्षद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करें, आज्यप नाम वाले पितर पश्चिम दिशा की तथा सोमप संज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। उन सब के स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब और से मेरी रक्षा करें। विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भृतिकृत और भूति, ये पितरों के 9 गण हैं। कल्याण, कल्यता कर्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु तथा अनद्य, ये पितरों के 6 गण माने गए हैं। वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता तथा धाता, ये पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल, ये पितरों के पाप नाशक 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद, ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 21 पितृगण हैं, जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हों और सदा मेरा हित करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने,
इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ, जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महान तेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और इस स्तोत्र का गान किया। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषि तथा दूसरों के भी नेता हैं। कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं। उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और धूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं। उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, रुचि के इस प्रकार स्तुति करने पर वे पितर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले। रुचि ने जो फूल, चंदन और अंगराग आदि समर्पित किए थे, उन सब से विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनिश्रेष्ठ रुचि से कहा, वत्स, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वत्स, यहीं इस समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रौच्य के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ, तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार क्षीण होने पर सिद्धि को प्राप्त होगे। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो, भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निस्संदेह अक्षय होगा। चाहे श्रोणित्र ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा अन्यायोपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, या उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्राद्ध के या दिखावे के लिए किया हो, तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्र के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है।
यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर भी यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। रुचे, वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण होता है और उस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरद काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा जाता है वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग, श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुकी जी, तदनंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से छरहरे अंगों वाली मनोहर अप्सरा प्रमलोचा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रौच्य मनु के नाम से ही विख्यात हुए। उनके मनवंतर में जो देवता, सप्तऋषि तथा मनु पुत्र नृपगण होने वाले हैं, उन सब के नाम तुम्हें बतलाए जा चुके हैं। इस मनवंतर की कथा सुनने पर मनुष्यों के धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा धन धान्य और पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महामुने, पितरों का स्तवन तथा उनके भिन्न भिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। भौत्य मनवंतर की कथा तथा 14 मनवंतरों के श्रवण का फल। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, इसके पश्चात अब तुम भौत्य मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो तथा उस समय होने वाले देवर्षियों और पृथ्वी का पालन करने वाले मनु पुत्रों आदि के नाम भी श्रवण करो। अंगिरा मुनि के एक शिष्य थे जिनका नाम भूति था। वे बड़े ही क्रोधी तथा छोटी सी बात के लिए अपराध होने पर प्रचंड शाप देने वाले थे। उनकी बातें कठोर होती थी। उनके आश्रम पर हवा बहुत तेज नहीं बहती थी, सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुंचाते थे और मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। उन अत्यंत तेजस्वी क्रोधी महर्षि के भय से चंद्रमा अपनी समस्त किरणों से परिपूर्ण होने पर भी अधिक सर्दी नहीं पहुंचाते थे। समस्त ऋतुएं उनकी आज्ञा से अपने आने का क्रम छोड़कर आश्रम के वृक्षों पर सदा ही रहती और मुनि के लिए फल फूल प्रस्तुत करती थी। महात्मा भूति के भय से जल भी उनके आश्रम के समीप मौजूद रहता और उनके कमंडलू में भी भरा रहता था। भूति मुनि के एक भाई थे जो सुरवर्चा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने यज्ञ में भूति को निमंत्रित किया। वहां जाने की इच्छा से भूति ने अपने परम बुद्धिमान, शांत, जितेंद्रिय, विनीत, गुरु के कार्य में सदा संलग्न रहने वाले सदाचारी और उदार शिष्य मुनिवर शांति से कहा, वत्स, मैं अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें यहीं आश्रम पर रहना है। यहाँ तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है सुनो। मेरे आश्रम पर तुम्हें प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे अग्नि बुझ न पाए। गुरु की यह आज्ञा पाकर जब शांति नामक शिष्य ने बहुत अच्छा कहकर इसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे भाई के बुलाने पर भूति मुनि उनके यज्ञ में चले गए। इधर शांति गुरु भक्ति के वश में होकर उन महात्मा गुरु की सेवा के लिए जब तक समीधा, फूल और फल आदि जुटाते रहे तथा अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, तब तक भूति मुनि के द्वारा संचित अग्नि शांत हो गई।
अग्नि को शांत हुआ देख शांति को बड़ा दुख हुआ और वे भूति के भय से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, यदि इस अग्नि के स्थान में मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूं, तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले मेरे गुरु अवश्य ही मुझे भस्म कर डालेंगे। मैं पापी अपने गुरु के क्रोध और शाप का कारण बनूंगा। मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं है जितना कि गुरु के अपराध करने का शोक है। अग्नि शांत हुई देख गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप दे देंगे। जिनके प्रभाव से डरकर देवता भी उनके शासन में रहते हैं, वे मुझ अपराधी को शाप से दग्ध न करें, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? अपने गुरु के डर से डरे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शांति मुनि ने इस तरह अनेक प्रकार से सोच विचार करके अग्निदेव की शरण ली। उसने मन पर संयम किया और पृथ्वी पर घुटने टेक हाथ जोड़ एकाग्र चित्त हो स्तोत्र आरंभ किया। शांति ने कहा, समस्त प्राणियों के साधक महात्मा अग्निदेव को नमस्कार है। उनके 1, 2 और 5 स्थान हैं। वे राजसूय यज्ञ में 6 स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओं को वृत्ति देने वाले अत्यंत तेजस्वी अग्निदेव को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के कारण रूप तथा पालन करने वाले हैं। उन अग्निदेव को प्रणाम है। अग्नि, तुम संपूर्ण देवताओं के मुख हो। भगवान, तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ हविष्य सब देवताओं को तृप्त करता है। तुम ही समस्त देवताओं के प्राण हो। तुम में हवन किया हुआ हविष्य अत्यंत पवित्र होता है। फिर वही मेघ बनकर जल रूप में परिणत हो जाता है। फिर उस जल से सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। अनिल सारथे, फिर उन समस्त अन्न आदि से सब जीव सुख पूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई औषधियों से मनुष्य यज्ञ करते हैं। यज्ञों से देवता, दैत्य तथा राक्षस तृप्त होते हैं। हुताशन, उन यज्ञों के आधार तुम ही हो। अतः अग्नि, तुम ही सबके आदि कारण और सर्व स्वरूप हो। देवता, दानव, यक्ष, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, पशु, वृक्ष, मृग, पक्षी तथा सर्प, ये सभी तुमसे ही तृप्त होते हैं और तुम ही से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तुम ही से इनकी उत्पत्ति है और तुम ही में इनका लय होता है। देव, तुम ही जल की सृष्टि करते और तुम ही उसको पुनः सोख लेते हो। तुम्हारे पकाने से ही जल प्राणियों की पुष्टि करता है। तुम देवताओं में तेज, सिद्धों में कांति, नागों में विष और पक्षियों में वायु रूप से स्थित हो। मनुष्यों में क्रोध, पक्षी और मृग आदि में मोह, वृक्षों में स्थिरता, पृथ्वी में कठोरता, जल में द्रवत्व तथा वायु में जल रूप से तुम्हारी स्थिति है। अग्नि, व्यापक होने के कारण तुम आकाश में आत्मा रूप से स्थित हो। अग्निदेव, तुम संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में विचरते तथा सबका पालन करते हो। विद्वान पुरुष तुमको एक कहते हैं तथा फिर वे ही तुम्हें 3 प्रकार का बतलाते हैं। तुम्हें 8 रूपों में कल्पित करके ऋषियों ने आदि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि गण इस विश्व को तुम्हारी सृष्टि बतलाते हैं। हुताशन, तुम्हारे बिना यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण हव्य, कव्य आदि के द्वारा स्वाहा और स्वधा का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करके अपने कर्मों के अनुसार विहित उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देव पूजित अग्निदेव, प्राणियों के परिणाम, आत्मा और वीर्य स्वरूप तुम्हारी ज्वालाएं तुमसे ही निकलकर सब भूतों का दाह करती हैं। परम कांतिमान अग्निदेव, संसार की यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञ रूप वैदिक कर्म सर्वभूतमय जगत है। पीले नेत्रों वाले अग्निदेव, तुम्हें नमस्कार है। हुताशन, तुम्हें नमस्कार है। पावक, आज तुम्हें नमस्कार है। हव्य वाहन, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही खाए पिए हुए पदार्थों को पचाने के कारण विश्व के पालक हो। तुम ही खेती को पकाने वाले और जगत के पोषक हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो और तुम ही समस्त प्राणियों का पोषण करने के लिए खेती के हेतुभूत बीज हो। भूत, भविष्य और वर्तमान सब तुम ही हो। तुम ही सब जीवों के भीतर प्रकाश हो। तुम ही सूर्य और तुम ही अग्नि हो। अग्नि, दिन रात तथा दोनों संध्याएं तुम ही हो। सुवर्ण तुम्हारा वीर्य है। तुम सुवर्ण की उत्पत्ति के कारण हो। तुम्हारे गर्भ में सुवर्ण की स्थिति है। सुवर्ण के समान तुम्हारी कांति है। मुहूर्त, क्षण, त्रुटि और लव सब तुम ही हो। जगत प्रभो,
कला, काष्ठा और निमेष आदि तुम्हारे ही रूप हैं। यह संपूर्ण दृश्य तुम ही हो। परिवर्तनशील काल भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभु, तुम्हारी जो काली नाम की जिह्वा है वह काल को आश्रय देने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों के भय से हमें बचाओ तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो कराली नामक जिह्वा है वह महाप्रलय की कारण रूपा है। उसके द्वारा हमें पापों तथा इहलोक के महान भय से बचाओ। तुम्हारी जो मनोजवा नामक जिह्वा है वह लघिमा नामक गुण स्वरूपा है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुलोहिता नाम की जिह्वा है वह संपूर्ण भूतों की कामनाएं पूर्ण करती है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुधूम्र वर्णा नाम की जिह्वा है वह प्राणियों के रोगों का दाह करने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो स्फुलिंगिनी नामक जिह्वा है जिससे संपूर्ण जीवों के शरीर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विश्वा नाम की जिह्वा है वह समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। हुताशन, तुम्हारे नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग सांवला है। तुम सब दोषों से हमारी रक्षा करो और संसार से हमारा उद्धार कर दो। वन्ही, सप्तार्ची, कृशानु, हव्यवाहन, अग्नि, पावक, शुक्र तथा हुताशन, इन 8 नामों से पुकारे जाने वाले अग्निदेव, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम अक्षय, अचिंत्य, समृद्धिमान, दुस्सह एवं अत्यंत तीव्र वही हो। तुम मूर्त रूप में प्रकट होकर अविनाशी कहे जाने वाले संपूर्ण भयंकर लोकों को भस्म कर डालते हो, अथवा तुम अत्यंत पराक्रमी हो। तुम्हारे पराक्रम की कहीं सीमा नहीं है। हुताशन, तुम संपूर्ण जीवों के हृदय कमल में स्थित उत्तम, अनंत एवं स्तवन करने योग्य सत्व हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम एक होकर भी यहाँ अनेक रूपों में प्रकट हुए हो। पावक, तुम अक्षय हो। तुम ही पर्वतों और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य तथा दिन रात हो। महासागर के उदर में बड़वा नल के रूप में तुम ही हो। तुम ही अपनी परा विभूति के साथ सूर्य की किरणों में स्थित हो। भगवान, तुम हवन किए हुए हविष्य का साक्षात भोजन करते हो। इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में नियम परायण महर्षि गण सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञ में स्तुत होकर सोमपान करते हो तथा वशट का उच्चारण करके इंद्र के उद्देश्य से दिए हुए हविष्य को भी तुम ही भोग लगाते हो, और इस प्रकार पूजित होकर तुम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हो। विप्रगण अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। संपूर्ण वेदांगों में तुम्हारी महिमा का गान किया जाता है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी ही प्रसन्नता के लिए सर्वदा अंगों सहित वेदों का पठन पाठन करते रहते हैं। तुम ही यज्ञ परायण ब्रह्मा, सब भूतों के स्वामी भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, अर्यमा, जल के स्वामी वरुण, सूर्य तथा चंद्रमा हो। संपूर्ण देवता और असुर भी तुम्ही को हविष्यों द्वारा संतुष्ट करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कितने ही महान दोष से दूषित वस्तु क्यों न हो, वह सब तुम्हारी ज्वालाओं के स्पर्श से शुद्ध हो जाती है। सब स्नानों में तुम्हारे भस्म से किया हुआ स्नान ही सबसे बढ़कर है। इसलिए मुनिगण संध्या काल में उसका विशेष रूप से सेवन करते हैं। शुचि नाम वाले अग्निदेव, मुझ पर प्रसन्न हो। वायु रूप, मुझ पर प्रसन्न हो। अत्यंत निर्मल कांति वाले पावक, मुझ पर प्रसन्न हो। विद्युन्मय, आज मुझ पर प्रसन्न हो। हविष्य भोजी अग्निदेव, तुम मेरी रक्षा करो। वही तुम्हारा जो कल्याणमय स्वरूप है। देव, तुम्हारी जो 7 ज्वालामयी जिह्वाएं हैं, उन सब के द्वारा तुम मेरी रक्षा करो। ठीक उसी तरह जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, मैंने तुम्हारी स्तुति की है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि, शांति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान अग्निदेव ज्वालाओं से घिरे हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण अग्निदेव उस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट थे। शांति उनके चरणों में पड़ गए।
फिर उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी में शांति से कहा, विप्रवर, तुमने जो भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। शांति ने कहा, भगवान, मैं तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज आपके दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। तथापि मैं भक्ति से विनीत होकर जो कुछ आपसे कहता हूँ उसे आप सुने। देव, मेरे आचार्य अपने आश्रम से भाई के यज्ञ में गए हैं। वे जब लौट कर आएं तो इस स्थान को आपसे सनाथ देखें। साथ ही यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो यह दूसरा वर भी दीजिए। मेरे गुरुदेव के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो। फिर उस पुत्र में वे जितना स्नेह करें उतना ही संपूर्ण भूतों के प्रति भी उनका स्नेह हो, उनका हृदय सबके प्रति कोमल बन जाए। शांति की यह बात सुनकर अग्निदेव ने कहा, महामुने, तुमने गुरु के लिए 2 वर मांगे हैं, अपने लिए नहीं। इससे तुम पर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। तुमने गुरु के लिए जो कुछ मांगा है वह सब प्राप्त होगा, उनके पुत्र होगा और संपूर्ण भूतों के प्रति उनकी मैत्री भी बढ़ जाएगी। उनका पुत्र भौत्य के नाम से प्रसिद्ध एवं मनवंतरों का स्वामी होगा। साथ ही वह महाबली, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान होगा, जो एकाग्र चित्त होकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी तथा उसे पुण्य की भी प्राप्ति होगी। यज्ञों में, पर्व के समय, तीर्थों में और होम कर्म में जो धर्म के लिए मेरे इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसके लिए यह अत्यंत पुष्टिकारक होगा। होम न करने तथा अयोग्य समय में होम करने आदि के जो दोष हैं और अयोग्य पुरुषों द्वारा हवन करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन सब को यह स्तोत्र सुनने मात्र से शांत कर देगा। पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य पर्वों पर मनुष्यों द्वारा सुना हुआ मेरा यह स्तोत्र उनके पापों का नाश करने वाला होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर भगवान अग्नि उनके देखते देखते बुझे हुए दीपक की भांति तत्काल अदृश्य हो गए। अग्निदेव के चले जाने पर शांति का चित्त बहुत संतुष्ट था। उनके शरीर में हर्ष के कारण रोमांच हो आया। इसी अवस्था में उन्होंने गुरु के आश्रम में प्रवेश किया और वहां अग्निदेव को पहले की ही भांति प्रज्वलित देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बीच में उनके गुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से अपने आश्रम को लौटे। शिष्य शांति ने गुरु के सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके दिए हुए आसन और पूजा को स्वीकार करके गुरु ने उनसे कहा, वत्स, तुम पर तथा अन्य जीवों पर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता यह क्या बात है। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। तब शांति ने अपने आचार्य से अग्नि के बुझने आदि की सब बातें यथार्थ रूप से कह सुनाई। यह सुनकर गुरु के नेत्र स्नेह के कारण सजल हो आए। उन्होंने शांति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। तदनंतर भूति मुनि के भौत्य नामक पुत्र हुआ, जो भविष्य में मनु होगा। उस मनवंतर में चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिर तथा धारावृक ये 5 देवगण माने गए हैं। इन सब के इंद्र होंगे शुचि, जो महाबली, महापराक्रमी तथा इंद्र के समस्त गुणों से युक्त होंगे। अग्निध्र, अग्निबाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र और अजीत ये 7 उस समय के सप्तऋषि होंगे। गुरु, गभीर, ब्रध्र, भरत, अनुग्रह, स्त्रीमानी, प्रतीर, विष्णु, सग्रंदन, तेजस्वी तथा सुबल ये मनु के पुत्र होंगे। क्रौष्टुकी जी, इस प्रकार मैंने तुमसे 14 मनवंतरों का वर्णन किया। उन सब का क्रमशः श्रवण करके मनुष्य पुण्य का भागी होता है तथा उनकी संतान कभी क्षीण नहीं होती। प्रथम मनवंतर का वर्णन सुनकर मनुष्य धर्म का भागी होता है। स्वारोचिष मनवंतर की कथा सुनने से उसे सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। उत्तम मनवंतर के श्रवण से धन, तामस के श्रवण से ज्ञान तथा रैवत मनवंतर के श्रवण से बुद्धि एवं सुंदरी स्त्री की प्राप्ति होती है। चाक्षुष मनवंतर के श्रवण से आरोग्य, वैवस्वत के श्रवण से बल तथा सूर्य सावर्णिक मनवंतर के श्रवण से गुणवान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सावर्णिक मनवंतर के श्रवण से महिमा बढ़ती है। धर्म सावर्णिक के श्रवण से कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त होती
होती है और रुद्र सावर्णिक के श्रवण से मनुष्य विजयी होता है। दक्ष सावर्णिक के श्रवण से मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणों से युक्त होता है तथा रौच्य मनवंतर की कथा सुनने से वह शत्रुओं की सेना का संहार कर डालता है। भौत्य मनवंतर की कथा श्रवण करने पर मनुष्य देवता की कृपा प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, उसे अग्निहोत्र के पुण्य तथा गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। मनवंतरों के देवता ऋषि इंद्र, मनु के पुत्र तथा राजवंशों का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवता, ऋषि, इंद्र, राजा तथा मनवंतरों के स्वामी ये प्रसन्न होकर कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुभ कर्म करता है, जिससे वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत उत्तम गति का भोग करता है। सूर्य का तत्व, वेदों का प्राकट्य, ब्रह्मा जी द्वारा सूर्य देव की स्तुति और सृष्टि रचना का आरंभ। कौष्टुकी बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का भली भांति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश, जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था उत्पन्न हुए थे, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष के अदिति नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। कौष्टुकी ने पूछा, भगवन, मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए? कश्यप और अदिति ने कैसे उनकी आराधना की? उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है? ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, पहले यह संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था। चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत अंड का प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत के स्वामी, लोकसृष्टा, कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। महामुने, उन ब्रह्मा जी के मुख से ओम यह महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भू, फिर भुवः, तदनंतर स्वः, ये 3 भ्रातियां उत्पन्न हुईं, जो भगवान सूर्य का स्वरूप हैं। ओम इस स्वरूप से सूर्य देव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे मह, यह स्थूल रूप हुआ। फिर उससे जन, यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्य के 7 स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने ओम यह रूप बताया है, वह सृष्टि का आदि अंत, अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। वही परब्रह्म तथा वही ब्रह्म का स्वरूप है। उक्त अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ऋचाएं प्रकट हुईं। उनका वर्ण जपा कुसुम के समान था। वे सब तेजोमयी, एक दूसरी से पृथक तथा रजोमय रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र अबाध रूप से प्रकट हुए। जैसा सुवर्ण का रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर परमेष्ठी ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भ्रमर और कंजल राशि के समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं शांति कर्म के प्रयोग हैं, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्व गुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वह घोर और सौम्य रूप है।
ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्व गुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण एवं सत्यगुण की प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेज से देदीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह प्रथम तेज जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से प्रकट हुए ऋग्वेद में तेज को व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुनि, इसी प्रकार उस प्रणव रूप में तेज ने यजुर्वेद एवं सामवेद में तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओमकार में चारों वेद में तेज एकत्व को प्राप्त हुए। ब्राह्मण, तदनंतर वह पूंजीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणव के साथ मिलकर जब एकत्व को प्राप्त होता है, तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग, वह आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। प्रातः काल, मध्याह्न तथा अपराह्न काल में आदित्य की अंगभूत वेद त्रयी ही, जिसे क्रमशः ऋग, यजु और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वांग में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा अपराह्न में सामवेद तपता है। इसीलिए ऋग्वेदोक्त शांति कर्म पूर्वांग में, यजुर्वेदोक्त पौष्टि कर्म मध्याह्न में तथा सामवेदोक्त अभिचारिक कर्म अपराह्न काल में निश्चित किया गया है। आभिचारिक कर्म मध्याह्न और अपराह्न दोनों कालों में किया जाता है। पितरों के श्राद्ध आदि कार्य अपराह्न काल में ही सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा ऋग्वेद में, पालन काल में विष्णु यजुर्वेद में तथा संहार काल में रुद्र सामवेद में कहे गए हैं। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा, वेद में स्थित वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्व गुण आदि का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के हेतु बनते हैं और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं, वेद स्वरूप हैं, उनका कोई पृथक रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं, संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप हैं। विश्व की आधारभूता ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य ब्रह्म एवं पर से भी पर हैं। तदनंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। यह देख सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि, पालन और संहार के कारण भूत भगवान सूर्य के सब और फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वह जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार कर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय है, संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप हैं तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ऋग्वेदमय है, यजुर्वेद के अधिष्ठान है, सामवेद की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो स्थूल रूप में 3 वेदमय हैं और सूक्ष्म रूप में प्रणव की अर्धमात्रा हैं तथा जो गुणों से परे एवं पर ब्रह्म स्वरूप हैं, उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप सबके कारण परम ज्ञेय, आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीत स्वरूप, देवता रूप से स्थूल तथा पर से भी परे हैं, सबके आदि एवं प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आद्या शक्ति है, उसी की प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आद्या शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान, आप ही अग्नि स्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप हैं तथा आप ही इस पाश्च भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सूर्य देव परमात्म तत्व के ज्ञाता,
विद्वान पुरुष सर्वज्ञमय विष्णु स्वरूप आपका ही यज्ञों द्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय यति आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है, यज्ञ रूप आपको प्रणाम है, योगियों के ध्येय पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो, मैं सृष्टि करने के लिए उद्धत हूँ और आपका यह तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है, अतः अपने इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुने, ब्रह्मा जी ने पहले की ही भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं तथा नरक आदि की भी सृष्टि की। अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुईं। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा दनु ने महापराक्रमी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विनता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुईं। इरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शेनी आदि कन्याएं पैदा हुईं। उन्हीं के पुत्र शेन, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुईं, उनके पुत्र पौत्र, दौहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छीन गया देख माता अदिति अत्यंत शोक में पीड़ित हो गईं। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेजस स्वरूप, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार एवं सनातन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोममय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उद्यत होते हैं, उस समय आपका जो तृप्ति कारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तरने, जड़हन, धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव, वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी,
उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं और पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका यह विश्वमय स्वरूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। विभावसो आपका जो रूप ऋक, यजु और साममय तेजों की एकता से इस विश्व को तपाता है, तथा जो वेद त्रयी स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल, अनंत और निर्मल है, उस सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति ने देखा, आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। उद्दीप्त ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली, गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय दिखाई दे रहा है। दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। भक्त वत्सल प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ। आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए उद्धत होकर इसकी रक्षा करते हैं, तथा अंत में यह सब कुछ आप में ही लीन होता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबकी आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए। यज्ञेश्वर, प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। अच्युत नाम से आप ही पालन करते हैं, तथा कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतिमान दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गईं और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गईं। तदनंतर सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्र चित्त हो कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रहीं।
यह देख महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती हो? यह सुनकर उसने कहा, देखिए यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यूं कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो? उस समय तुमने मारितम अंडम का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का भी संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुँचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जल कर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। तदनंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नामक कन्या उनको ब्याह दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ में वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु की विशेष कथा पहले ही बताई जा चुकी है। सूर्य की महिमा के प्रसंग में राजा राज्यवर्धन की कथा। क्रौष्टुकी बोले, भगवान, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं होता था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी, यह क्या? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन, यह देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है? यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, शोक की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए।
अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पक्के बालों से तुम क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पक्का बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पक्के बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। महाराज की यह बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्वासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांति पूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है। अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे, वह इस पृथ्वी पालन जलित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गए। मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो यह सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते, तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। तदनंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लग्न पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ज्ञान न हो सका। तदनंतर अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की, अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन अत्यंत धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों में यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित्त एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रखकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पर एकाग्रचित्त होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। वहाँ उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा।
उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित्त हो पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, हम उनकी शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर भानु तथा दीप्त दधीति, ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर, अनंत, रक्त, पीत, शीत और असित है, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तमन रूप रथ में छंदोमय अश्व जुते हुए हैं, तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं, अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान हैं, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं, वनस्पति, वृक्ष और औषधियां जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं, वे आपके ही हैं। जिनके 3 स्वरूप हैं, वे भास्कर भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन हैं, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी और प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है, जो अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव के स्पष्ट स्वरूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेत्ताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांगे। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोगी, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौटे। वहां उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें यथावत कह सुनाई। यह सुनकर रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। वे उन सब लोगों से कुछ न बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोगी रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको कोई खुशी नहीं होती। राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब 1000 दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है?
मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्र वर्ग, वे सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखा कर मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई है, मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर नहीं देखा था। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृत्य वर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें, तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। राजा के यूं कहने पर रानी मानिनी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वह भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण हो भगवान भानु की आराधना आरंभ की। दोनों दंपत्ति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान किया। वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ से दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई। अहो, भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुवर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है, वह 7 रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रसंग में सूर्यदेव के जो मंत्र आए हैं, उनमें से एक एक का भी यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वह समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। द्विजश्रेष्ठ, जो सोने के सिंग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है, उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दिष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु, नाभग, रिष्ट, नरिष्यंत, नाभाग, प्रशद्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रावरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई देख मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, देववरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ।
यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुधुम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। मनु कुमार सुधुम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहाँ महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुधुम्न ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुधुम्न के 3 पुत्र हुए जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुधुम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा बुध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुधुम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। तदनंतर वशिष्ठ जी के कहने पर पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकेगा। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार ने कहा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। हाँ, अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यूं कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सब वृत्तांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए, उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष न रहेगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वह बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी, दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो, मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ किया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध करने के लिए गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाश से परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है।
पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस जिस हीन जाति की कन्या का पाणी ग्रहण करता है, उसी उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मंद बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, भूपाल, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, बाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं। वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्माकुल बतावें उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले बाभ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था।